Assalamualaikum guys. Back with another lecture about fixed prepositions. तो काफ़ी प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि एक ही वर्ड के साथ डिफरेंटली यूज़ होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो इसीलिए आज इस लेक्चर में मैं कवर करवाने वाला हूँ आपको कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स के साथ जो सेम वर्ड्स को फॉलो करते हैं मगर मीनिंग डिफरेंट होती है और इसी तरह से इनका सही नमूने से ना इस्तेमाल करने से हमारी एरर हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंग्री विद। अब एंग्री किसे बोलते हैं? गुस्सा होना, किसी से नाराज होना। तो अगर हम किसी पर्सन की डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? समवन। अगर आप किसी बंदे पे डायरेक्ट किसी पर्सन से एंग्री हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, क्या? आई एम एंग्री विद यू, मैं तुम पे गुस्सा हूं। तो मतलब क्या? विद वहां पे आएगा जब एक पर्सन डायरेक्ट आ जाए। मतलब प्रीपोजिशन अगर किसी पर्सन से पहले आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? विद लगा देंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगर एंग्री किसी चीज समथिंग के बारे में मतलब बात हो रही हो, सेंटेंस आया हो और किसी चीज के अबाउट बात की गई हो और बीच में यहाँ पे छोड़ा गया हो कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो आपने यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जब किसी चीज के बारे में बात होगी तो हम एट लगा देंगे और जब किसी पर्सन के बारे में बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? विद लगा देंगे। ठीक है भाई, क्लियर? उसके बाद आते हैं एग्री विद एंड एग्री टू। अब एग्री विद कहां पे होगा भाई? एग्री विद समवन, किसी बंदे से सहमत होना। ठीक है ना? एग्री की मायने क्या होती है? सहमत होना। तो एग्री विद समवन, मैं तुम्हारे साथ एग्री हूं। आई एम एग्री विद यू। तो देखो यहां पे यू आ सकता है, हिम, हर, एक्सेट्रा, किसी बंदे का नाम भी आ सकता है। तो जब भी ऐसी तरह से कोई प्रीपोजिशन यूज हो एग्री के साथ विद, तो वहां से डायरेक्ट क्या आएगा? किसी बंदे का नाम आएगा। जैसे कि मैं कह दूं आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। ठीक है ना? आई एग्री विद यू। या ऐसे कह दो शी एग्रीड विद मी। याद रखना एग्री जो वर्ब है इसका एग्रीड थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, किसी तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी बंदे की बात हो रही है तो हम विद लगा देंगे। अगर किसी चीज की बात हो रही है तो हम क्या लगाते हैं? एट लगा, सॉरी हाँ, टू लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं। अब आते हैं टू पे। टू किस चीज के बारे में बताता है? ये बात याद रखनी है आपने। अगर किसी का प्लान, किसी का डिसीजन या प्रपोजल हो, क्या हो? प्रपोजल की बात हो, मतलब किसी का प्लान, डिसीजन, प्रपोजल की बात हो और आप उससे एग्री हो रहे हैं, उससे सहमत हो रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे, उम्मीद करते। यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है, डू यू एग्री टू माई डिसीजन? क्या तुम मेरे फैसले से सहमत हो? क्या तुम मेरे फैसले पे राजी हो? तो इसी तरह से देखो यहाँ पे जब डिसीजन की बात आए, प्रपोजल की, प्लान की बात आए, तो हम क्या, कौन सा मतलब प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एग्री के साथ टू का यूज करेंगे। अगर किसी पर्सन की बात आए तो हम उसके साथ विद लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारा पेयर है क्या है? पार्टेड फ्रॉम और पार्टेड विद। अगर पार्टेड फ्रॉम अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो ये समझ लें कि फॉर समवन यूज होता है, मतलब किसी बंदे, किसी पर्सन से जुदा होने की मीनिंग में ये यूज होता है। मतलब पार्टेड फ्रॉम का मतलब ये होता है जुदा होना। तो जब फ्रॉम आएगा तो किसी बंदे से, शी पार्टेड फ्रॉम मी, वो मुझसे जुदा हो गई। आई पार्टेड फ्रॉम हर, मैं उससे जुदा हो गया। लाइकवाइज अगर पार्टेड विद आ जाता है या अगर किसी चीज मतलब पार्टेड के बाद अगर कोई मतलब ऐसे ब्लैंक छोड़ा जाता है, उसके बाद किसी चीज की बात हो रही है, समथिंग की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, तो उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? विद यूज करते हैं। ठीक है,
इसी तरह से आप लोगों ने भी बहुत सारा ध्यान रखना है जब आप प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन डील कर रहे हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं कुछ और इसी तरह के वर्ड्स की तरफ। जी हाँ, तो गाइज ये देखें, आंसरेबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों वर्ड्स हैं जिसकी मायने होती है जवाबदा होना, किसी को जवाब देना, मतलब ये यही समझ लो कि जिम्मेदारी होना किसी चीज़ की। तो जब भी ये वर्ड्स कोई प्रीपोजिशन लेते हैं तो फॉर इनके साथ लगता है तब जब ये समवन की बात हो, ठीक है। अगर आप अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो हम समथिंग लगाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए जवाबदा हो, आंसरेबल हो, तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, जैसे कि मैं बोलूं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब लॉस क्या है, एक थिंग है, एक चीज है। यहां पे हमने किसी पर्सन की बात नहीं की। तो जब भी हम समथिंग मेंशन करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इन तीनों वर्ड्स के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं जब हम समथिंग की बात कर रहे हो। इसी तरह से जब हम टू लगाते हैं इनके साथ, टू प्रीपोजिशन, तो ये फॉर समवन, मतलब समवन को शो करता है। किसको, समवन को शो करता है। जैसे कि यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, आप खुदा के सामने जवाबदा होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कह देंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर मदर, तुम अब जवाब दो अपनी माँ के सामने। तो इसी तरह से हम टू इनके साथ लगाते हैं और फॉर इनके साथ लगाते हैं। जब हम किसी चीज की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, मतलब फॉर लगाएंगे इनके साथ, और जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे तो इनके साथ हम टू लगाएंगे। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। जी हाँ गाइस, तो एक और कुछ वर्ड्स लाया हूं मैं आपके लिए। जब भी सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, फर्निश, इंटरेस्ट, ये लफ्ज आ जाते हैं और आप ये देखो, तो कोई चीज अगर आप डायरेक्ट किसी को दे रहे हो तो यहाँ पे आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू लगाएंगे। जी, जैसे कि आई सप्लाइड अ मोबाइल फोन टू माई ब्रदर, ठीक है। तो देखो, जहां पे पहले थिंग आए और पर्सन बाद में आए तो हम वहां कौन सा प्रीपोजिशन इन वर्ड्स के साथ लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर पहले पर्सन आए फिर थिंग आए, देखो मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई सप्लाइड अ मोबाइल फोन टू माई ब्रदर, ठीक है। तो मोबाइल फोन क्या, एक थिंग थी, और किसको मैंने दिया, मेरे ब्रदर को दिया। तो इसी तरह से जब थिंग पहले मेंशन और समवन, मतलब कोई शख्स बाद में मेंशन हो, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन टू लगाएंगे इन वर्ड्स के साथ। जब शख्स पहले, कोई शख्स पहले मेंशन हो और कोई चीज बाद में उसे मतलब मेंशन की जाए, तो उसके साथ हम हमेशा विद लगाते हैं। जैसे कि आई प्रोवाइडेड मोबाइल फोन टू समवन, ठीक है। अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे बोलूं, आई प्रोवाइडेड माई ब्रदर विद मोबाइल, अब देखो मैंने पहले माई ब्रदर बोला, माई ब्रदर क्या है, समवन है, और उसी के तरह से मैंने थिंग का बाद में नाम लिया, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, विद लगा दिया। जब इस तरह से, जब थिंग पहले मेंशन हो और समवन बाद में मेंशन हो, तो उसके साथ हम टू लगाएंगे। अगर समवन पहले मेंशन होता है और थिंग बाद में मेंशन होती है, तो उसके साथ हमें हमेशा विद लगाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ ऐसे ही ट्रिकी और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।